नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज है तारीख 11 सितंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड में बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास से वापसी करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, उनका नाम है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने क्रिकेट में वापसी के लिए BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण योजना सफल किसने लॉन्च की है? तो SBI ने दोस्तों लॉन्च की है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन सफल। मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी। जिन्होंने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, उन्हें जैविक कपास उगाने के लिए लोन दिया जाएगा। जैविक कपास क्या है दोस्तों? कपास जो होता है आपका, ये कॉटन होता है, COTTON, कॉटन यानी कि रुई जिससे आप बनती है। और जैविक कपास का मतलब ये होता है कि आप जो जैविक खाद का प्रयोग करके अगर आप कपास का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए आपको लोन दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगर SBI के बारे में जाने तो SBI का दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते थे। फिर 1921 के बाद जब 1955 आया तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। इस तरीके से क्या हुआ, SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया और वर्तमान नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और वर्तमान चेयरमैन कौन है SBI के? तो रजनीश कुमार है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की दोस्तों स्थापना मार्च 1920 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनको सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेज प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहली बार इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2020 में दोस्तों पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम को मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिससे संघर्ष में प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया था। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य ने हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों दक्षिण भारत के पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश राज्य ने हरी झंडी दिखाई है। देश की दूसरी और दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के दोस्तों अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली के और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। कब? पहली किसान रेल, ठीक है। पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? 7 अगस्त चलाई गई थी। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों VK यादव। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति को दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC है। करेंसी वहां की अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति का नाम दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के
नए अध्यक्ष परेश रावल बने हैं। पूर्व बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस राज्य ने वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य ने वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। अगर कर्नाटक के स्टैटिक जीके की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों बीएस येदियुरप्पा है और गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। और कर्नाटक के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 225 है। इसके अलावा कर्नाटक में यक्षगान और कुनीता करगा वहां के प्रमुख नृत्य है। और कर्नाटक के अगर प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक में प्रमुख दोस्तों आंची, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोल नेशनल पार्क है। इसके अलावा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है कर्नाटक में। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम आईआईटी बेंगलोर ने शुरू किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में पायलट शॉपिंग फेस्टिवल बेंगलोर में आयोजित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च किया है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया था। इसके अलावा कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल भी लॉन्च किया है और कर्नाटक ने नेकर सम्मान योजना की भी शुरुआत की है और कर्नाटक ने राज्य में मालगुडी म्यूजियम भी खोला है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है बांग्लादेश। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिलिंग की LICT परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। बांग्लादेश की अगर स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, करेंसी वहां की टका है। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश से जो बांग्लादेश है उससे कुछ जो भारतीय राज्यों की जो सीमा टच होती है वो इस प्रकार है: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो दोस्तों अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 1.75 फीसदी की हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस समझौते के बाद दोस्तों रिलायंस रिटेल का मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं और इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है और CEO कौन है? मुकेश अंबानी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है EPFO ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की थी? तो 8.5% ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की थी। अगर EPFO के फुल फॉर्म को जाने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 मई 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके अलावा दुनिया के टॉप 10 एयरलाइन शेयरों की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी का नाम है? तो दोस्तों दुनिया के टॉप 10 एयरलाइन शेयरों की सूची में इंडिगो भारतीय कंपनी का नाम है और बाकी जो 9 कंपनियां हैं वो चाइना की है। अगर इंडिगो की बात करें दोस्तों तो इंडिगो की जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल है। इसके CEO कौन है? जो CEO है उनका नाम है रोनो दत्ता। बाकी की जो 9 एयरलाइंस है वो कहाँ की है? चाइना की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नासा ने किस भारतीय पर स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो दोस्तों नासा ने कल्पना चावला के नाम पर स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। उम्मीद करता हूं पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देश की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अमेरिका देश ने वायुसेना युद्ध अभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है और रोबोट डॉग का इस्तेमाल दोस्तों उन्होंने नेलिस एयरफोर्स बेस में किया है। कौन से? नेलिस एयरफोर्स बेस में किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल
आइकन को भी ज़रूर हिट करें। और अगर आप इन सभी वीडियोज़ की PDF लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमको कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की PDF लिंक मिलेगी। साथ ही साथ डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और डेली के करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ें वहां पे आपको मिलती है, बहुत सारी बुक्स आपको मिला करती है। आपको हमारे चैनल और हमारे ग्रुप दोनों ही जगह बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोनों जगह जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।